सुबह सुबह जैसे ही मैं नीचे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सोना बाबू देवश्री से कंघी करवा रही होती है और उसके बालों में जू हो गया है, इसलिए देवश्री उसके बाल से जू निकाल रहे होते हैं। वैसे हम लोग करते हैं तो हम लोग से नहीं करवाती है कंघी। और यहाँ पे उसी के साथ साथ चीकू भी खेल रहा होता है। और सुबह का टाइम था तो सब वहीं पे बैठकर चाय पी रहे थे। खुशबू सबके लिए चाय लाती हैं। सोना बाबू मोबाइल देखती रहती है और यहाँ पे चीकू उसको चिढ़ाते रहता है। फिर सोना बाबू के बाद चीकू का बालों का मालिश होता है। हम लोग चीकू और सोना बाबू के बालों को मालिश करते हैं तो दोनों को काफ़ी गुस्सा होता है, नहीं करने देता हम लोग को। और यहाँ पे डर की वजह से कुछ नहीं बोल रहा होता है चीकू और चुपचाप मालिश करवा रहा होता है। मैं भी वहीं पे बैठकर चाय पी रही होती हूँ और साइड से सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वैसे उन लोग को किसी को भी नहीं पता कि ये सब मैंने रिकॉर्ड किया है। पता नहीं जब देखेंगे तो क्या उनका रिएक्शन होगा। वैसे जो भी हो अच्छा है फ्यूचर में देखने के लिए कि हाँ क्या क्या होता था। चीकू जब बड़ा हो जाएगा तो देखेगा कि हाँ कैसे मेरी मालिश की जाती थी। सुबह के 7 बज रहे होते हैं और उसी टाइम मनीष पूजा करके चीकू को और सोना बाबू को तिलक मीन्स रोरी का टीका लगाने आते हैं पूजा करके। क्योंकि सुबह सुबह उनको स्कूल जाना होता है तो वे नहा लेते हैं और पूजा कर लेते हैं, जिससे हम लोग को भी आराम मिल जाता है। जल्दी जल्दी ये नहीं करना होता है कि हाँ वो अगर नहीं करते हैं तो हम लोग को टेंशन रहता है कि जल्दी जल्दी नहा कर पूजा करना है। मंदिर में जितना जल्दी सुबह में पूजा हो जाए उतना ही अच्छा होता है। तो मनीष को स्कूल जाना रहता है, इसलिए वो सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहा कर पूजा कर लेते हैं। और उसी टाइम सुबह सुबह पापा जी आते हैं और सबको एक जगह करते हैं और सबकी डांट लगाते हैं स्वच्छता अभियान को लेकर कि सब साफ़ सफाई नहीं करते हैं। वैसे हाँ हमारा घर जितना अच्छा दिखता है बाहर से उतना अच्छा अंदर से नहीं रहता है, लेकिन अभी रीज़न है कि घर में सब काम लगा हुआ है जिस वजह से साफ़ सफाई नहीं हो पाता है। और यहाँ पे दियर से दूध आता है दही जमाने के लिए मकर संक्रांति के लिए, तो मैं छत पे ले जाती हूँ। मम्मी जी चूल्हे पे उसको गर्म करने के लिए मांगती है और फिर देकर मैं नीचे किचन में चली आती हूँ खाना बनाने के लिए। सब्जी वगैरह मैंने काट दिया था और यहाँ पे चीकू रोने लगता है तो उसको मैं गोद में ले लेती हूँ और सब्जियाँ धोने लगती हूँ। नीचे सब्जी धोकर फिर मैं ऊपर छत पे जाने लगती हूँ। मम्मी जी को मैंने दूध दे दिया था गर्म करने के लिए, बट कलछुल जो होता है उसको देना भूल गई थी, तो फिर वापस से मैं कलछुल लेकर छत पे जाती हूँ। ये लगाकर मेरा 2 राउंड हो चुका था 4 तल्ले पे और छत पे आकर मैं हाँफने लगी थी क्योंकि 4 तल्ले पे आना था। और ये रहा बाहर में कितनी ठंड है, वह छत से सब एकदम ठंडी ठंडी हवा थी। और मम्मी जी यहाँ पे चूल्हे पे दूध गर्म कर रही थी क्योंकि चूल्हे का दूध ज़्यादा अच्छा रहता है गर्म किया हुआ, इससे दही अच्छा बनता है और इससे दही गाढ़ा बनता है। यहाँ पे दूध हो गया था लगभग, मम्मी जी चलाने लगी कलछल से, नहीं तो दूध फेंकने लगता उधियाकर। और यहाँ पे छत पे मैं आई थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही छत पर से मैं नीचे आती हूँ तो मुझे गर्मी लगने लगती है, जिस वजह से मैं अपने साल हटा देती हूँ और मुझे सब्ज़ी बनाना रहता है और रोटियां बनाना रहता है। तो खड़ा होकर मैं सब्ज़ी नहीं बनाती क्योंकि मेरा कमर दर्द करने लगता है, तो मैं बैठकर आटा सानने लगती हूँ।
छत पे जाने से पहले ही सब कोई जिसको जाना होता है वो पहले ही सोने लगता है छत पे ही जाना होगा, क्योंकि जाते जाते पैर दर्द करने लगता है और जाने आने में, जिस वजह से कोई जल्दी जाने का नाम नहीं लेता है। और जो जाता है तो वो तो देख ही सकते हैं कैसे गर्मी लगने लगा। प्लस में ठंड के दिन में यही एक उपाय है, नहाने से पहले 2-4 राउंड मार लीजिए छत पे, फिर अपने आप गर्मी लगने लगेगा, फिर नहा लीजिए। और यहाँ पे डॉक्टर सिंह को पापा जी ने काम दिया था, जब प्लास्टर हुआ था तो पेंट गिरा हुआ था, उसी को रिमूव कर रहे थे ब्लेड से। आज कभी हमेशा आराम करने वाले आदमी को काम करते हुए देखिए। और यहाँ पे कैंटीन से कुछ सामान आया था तो सोना बाबू दादी को दिखा रही थी, उसके लिए बिस्किट और मिक्सचर ये सब आया हुआ था। फिर सब कोई खाना खा लेते हैं तो मैं चीकू को अपने रूम में लेकर चली आती हूँ सुलाने के लिए। और यहाँ पे चीकू खेलता रहता है, 1-2 घंटा खेलता है और खेलने के बाद फिर सोता है। तो यहाँ पे मैं चीकू को खिलाने के लिए, मैंने सुलाने के लिए लाई थी। इसी बीच पापा जी बुलाते हैं और कहते हैं कि घर से आए हुए हैं, तो चाचा जी और मेरा भाई गोलू आया हुआ था मकर संक्रांति के समय मायके से, लड़की वालों के यहाँ से कुछ कुछ सामान आता है, कपड़े, साड़ी, चूड़ा, तिलकुट ये सब तो आया हुआ था। उसी बीच मुझे लगा कि कल आएंगे, बट आज ही आ जाते हैं। दूध लाते हैं तो दूध मैं गर्म करने के लिए किचन में चली आती हूँ। और यहाँ पे दोनों बच्चे सो रहे होते हैं, उसी बीच चाचा जी और गोलू आ जाते हैं। गोलू बोलता है बउआ लोग को देखने के लिए चीकू को, तो यहाँ पे मैं चीकू को जगा देती हूँ, सोना बाबू को नहीं जगाती क्योंकि वो रोने लगती है और चीकू जल्दी नहीं सोता है, इसलिए उसको जगा देती हूँ। और यहाँ पे चीकू अपने मामा के साथ गोद में रहता है और वो रोने लगता है क्योंकि पहचानता नहीं है। और ये है चाचा जी के छोटे बेटा, मीन्स मेरा भाई छोटा वाला। और यहाँ पे फिर चाचा जी जाने के लिए बोलने लगते हैं गोलू, तो यहाँ पे नीचे आते हैं। मम्मी जी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है, फिर मम्मी जी उठती है और मुझे तो कोई ध्यान ही नहीं रहता है कि हाँ और भी कुछ करना है। तो मम्मी जी बोलती है कि जो लाए हैं उसमें से थोड़ा सा वापस रिटर्न में देना होता है जो भी आता है, तो कुछ और नहीं था तो उसी में से थोड़ा सा निकाल कर साड़ी वगैरह कपड़े मैं छत पे चली जाती हूँ लाने, उसी में से निकाल कर दिया जाता है। तो मम्मी जी उठकर निकालने लगती है और मुझे ये सब ध्यान ही नहीं रहता है, फिर मम्मी जी उठती है और देने लगती हैं। इसी बीच पापा जी के कुछ दोस्त आ जाते हैं, तो यहाँ पे बाहर में सब बैठे हुए रहते हैं धूपा में, यहीं पे सब चाय बिस्किट सब खाते हैं और यहाँ पे चाचा जी जाने लगते हैं। इसी सब में शाम के 3-4 बज जाता है और मुझे और भी कुछ करना होता है, जिस वजह से मैं और कुछ नहीं कर पाती हूँ। शाम हो जाता है, फिर मैं किचन में चली जाती हूँ, जो मैंने दूध उबालने के लिए गैस पे रखा हुआ था उसको देखने के लिए। और मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है रेस्ट करने के लिए। शाम होते ही फिर से चाय बनाना होता है, मिस्त्री सब जो भी है उन लोग के लिए। तो यहाँ पे मैं दूध भी देख रही थी और चाय भी बनाने लगती हूँ। चिक्कू इधर देखो, क्या खा रहा है? गिर जाएगा, गिर जाएगा चिक्कू। सोचती हूँ कि कैसे भी थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ रेस्ट करने के लिए, आधा 1 घंटा, बट नहीं हो पाता है। शाम के 5 बज जाता है, उसके बाद खाना बनाने का टाइम हो जाता है रात का। और यहाँ पे डॉक्टर सिंह सबको चाय दे रहे थे।